कभी कभी किसी उंगली का बड़ा हुआ नाखून अपनी हथेली को घायल कर देता है, पर शत्रु के लिए जब यही उंगलियां मुट्ठी बनकर प्रहार करती है तो वो उस दिन को कोसता है जब उसने भारत पर अधिकार जमाने का विचार किया। हर अतिथि की जाने की एक तिथि होती है डरायस, और तुम्हारी वो तिथि आज है। भारत जय मैं चाहता तो तुम्हें इसी माटी में मिला देता जिसे तुम रौंदने आए थे, परंतु मैंने तुम्हें जीवित छोड़ दिया। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम पूरे संसार में यह संदेश दो कि जो भी मेरी मातृभूमि पर बुरी दृष्टि डालेगा वो तुम्हारे भांति यहां से दृष्टि झुकाकर ही वापस लौटेगा। हमारे देश की संस्कृति बरगद की पेड़ की भांति है, जिसकी शाखाएं तो अलग अलग अवश्य निकलती हैं, परंतु अंत में जाकर भूमि में एक हो जाती है। जो लूट का लक्ष्य लेकर फूट की कुल्हाड़ी मारेगा वो उसी भांति मुंह खाकर वापस लौटेगा जैसे तुम लौटने वाले हो। व्यापारी डरायस भी यहां खाली हाथ आया था, और अब फॉरेस्ट का अधिकारी भी यहां से खाली हाथ वापस आ रहा है। और जो सीख मैंने तुम्हें दी है वो बाकियों को भी बता देना। मां, अतिथि को दही खिलाकर विदा करते हैं हम। कदाचित पिछली बार थोड़ा कम रह गया होगा। आशा करती हूं कि इस बार लौटने की सोचोगे भी नहीं तुम। जो बुरे समय में हमारा साथ देता है हम उसे कभी नहीं भूलते। ये पुरु का वचन है राजकुमारी बारसीन, जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा।
और चाह रहे मैंने पुरु जंग नहीं, मैं वापस लौटूंगा। तो इस बार दही का एक मटका नहीं, दही के 2 मटके तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे डराए। एक पौरव राष्ट्र की ओर से और दूसरा तक्षशिला की ओर से। हमारे देश की एकता एक ऐसी ढाल है जिसे कोई विदेशी अस्त्र छेड़ नहीं सकता। जिस पल की प्रतीक्षा वर्षों से थी, आज वो दिन आ गया है गुरु। जिस अखंड भारत का स्वप्न मैंने देखा था, उसे पूर्ण होते हुए देख रही हूं। और ये सब यदि संभव हुआ है तो सिर्फ तुम्हारे कारण गुरु। नहीं मां, इसका श्रेय मुझे नहीं, आपको जाता है। आपके संस्कारों को जाता है, आपकी सोच को जाता है, जो मुझे आपके रक्त से मिली। जब पेड़ पर फल उगते हैं तब सब पेड़ की प्रशंसा करते हैं, पर उन फलों का मूल कारण वो बीज होता है जो धरती में दबकर अपना अस्तित्व खोकर पेड़ को जन्म देता है। और वो बीज आप हैं मां। गुरु, आज पौरव राष्ट्र और हम सब का एक नया जीवन प्रारंभ हो रहा है। अपने पिता का आशीर्वाद लो। एक
संतान के लिए माता पिता भगवान का रूप होते हैं, पर होते तो वो भी मनुष्य ही है ना, और मनुष्य से भूल हो जाती है, और अपनी भूल स्वीकारने में हमें कोई ग्लानि नहीं। हमसे भूल हुई, अब तुम पर निर्भर करता है, क्या तुम हमारी इस भूल को क्षमा करते हो? नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। माता पिता का हाथ अपनी संतान को आशीर्वाद देने के लिए उठे तो ही अच्छा होता है, उससे क्षमा मांगने के लिए नहीं। क्या आप मेरा एक निवेदन स्वीकार करेंगे पिताश्री? क्या कहा तुमने? क्या कहकर पुकारा तुमने हमें? पिताश्री, 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 पिताश्री। क्या चाहता है हमारा पुत्र? कहो। भूल किसी से भी हो सकती है, परंतु महत्वपूर्ण है उसकी सोच और भावनाएं। और ताऊश्री, शिवदत्त श्री की भावनाएं हमारे राष्ट्र के विरुद्ध कभी नहीं थी। आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। जिस प्रकार डरायस ने आपको और अम्बीराज को अपने छल में फंसाया, उसी प्रकार ताऊश्री को भी उसने अपने छल में फंसाया। जैसा कि मां ने कहा था कि आज का दिन हम सबके लिए एक नया आरंभ है, और आरंभ के दिन अपनों का साथ ना हो तो आरंभ में आनंद नहीं आता पिताश्री। गुरु सत्य कह रहा है, आपने सदैव पौरव राष्ट्र की सेवा की है शिवदत्त श्री। अपने छोटे भाई को क्षमा कर दे।
और अपना पदभार संभाले अमात्य। मेरे बेटे पुरु को वो अधिकार, वो स्थान प्राप्त हुआ जिसका वो पात्र था। परंतु जीवन बड़ा विचित्र होता है। हर नया आरंभ एक नई यात्रा की ओर ले जाता है हमें। हमारा एक एक कदम हमें हमारी नियति की ओर ले जाता है। और पुरु की नियति उस अलेक्जेंडर से जुड़ी थी जो भारत की ओर बढ़ रहा था। पर भारत आने से पहले उसे कब्जे में करना था फारस। हुजूर, हम फारस के किनारे तक पहुंच गए। ये दिन तारीख हमेशा याद रखेगी, क्योंकि आज के दिन में मैसेडोनिया का वो पहला शाह बना जिसने फारस के किनारे पर दस्तक दी। और तुम लोग वो पहले सिपाही जिसने यूनान की सरहद लांघी। अब ये पानी, ये धरती और ये हवा हमें हमेशा याद रखेगी। अब फारस हमारा हिस्सा होगा और हम तारीख के कभी ना मिटने वाले हिस्से हैं। और फारस पर फतह के बाद हमारी फौज उस भारत पर कूच करेगी जहां ओरेकल के हिसाब से वो सूरमा बैठा है जो मेरा रास्ता रोकेगा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं लाची, जिसे कहने की प्रतीक्षा मैं कई समय से कर रहा था। ये महान एक्लीज का पाक बख्तरबंद है। कहते हैं जो इस बख्तरबंद को पहनेगा उसे दुनिया में कभी कोई किसी भी जंग में हरा नहीं सकता। तो अब यकीन हुआ तुम्हें कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो क्या अब मेरे साथ जंग में चलना जायज है?